वो कितनी भोली थी, वो कितनी खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि ये पहली बार का नहीं था, क्योंकि अब जो होने वाला था वो बार बार होने वाला था। ये आखिरी बार नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने पहली बार की मार को नहीं रोका, उसने पहली बार उसे माफ़ कर दिया। और ये सबसे बड़ी गलती उससे ये हो गई कि वो ये समझ बैठी कि ये आखिरी बार है। और हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो शायद ये समझती हैं कि उसके पति ने आज उसे सिर्फ पहली बार ही तो पीटा है, पर अगली हर रात या हर खुशी उसकी हर रोज़ उस मकान के अंदर चूर चूर होने वाली थी, उसे नहीं पता था। यस, सबसे ज़्यादा महिलाएं वही गलती करती हैं कि पहली बार सह लेती हैं ये समझ के कि ये आखिरी बार है। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। हाय, मैं हूँ जिया आपके साथ, और आज मेरे पास कोई टॉपिक, कैप्शन या टाइटल देने का अंदर से कोई मन नहीं है, क्योंकि आज मैं एक सीधी बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक के ऊपर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का रिसर्च आया है, इस लॉकडाउन के दरमियान घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ गए हैं। 24 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक करीबन अब तक 4,936 महिलाओं ने कंप्लेन की है, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अब तक बाहर आके अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देके ये जताया ही नहीं है कि ये बहुत बड़ा उनके साथ अपराध हो रहा है, इनको ये लगता ही नहीं है। तो ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं होंगी, हजारों की मात्रा में, जिन्होंने आज तक कंप्लेन ही नहीं नोट कराई है। वाह! और हम लिबरल होने की बात करते हैं, हम 21वीं सदी में जीने की बात करते हैं। इस घरेलू हिंसा को लेकर कल मेरे शहर में एक बहुत दुखी घटना हुई जिसने मुझे बहुत दुखी कर दिया। मेरे शहर यानी कि बड़ौदा से मैं बिलोंग करती हूँ, और मेरे शहर का एक केस कल काफ़ी वायरल हुआ है। पति और पत्नी लॉकडाउन के दरमियान घर में थे। पत्नी ने पति को लूडो गेम्स के लिए खेलने को बोला, और पति पत्नी दोनों मोबाइल में लूडो गेम्स खेल रहे थे। अचानक पत्नी एक बार जीती, दूसरी बार जीती, 4 बार पति को हरा के लूडो गेम्स में जीत ली उसने। बस पति महाशय का ईगो हो गया हाई। गुस्से गुस्से में उन्होंने पत्नी को मारना शुरू कर दिया, और इतनी हद तक उन्होंने मारा अपनी बीवी को कि उसका स्पाइनल कोड टूट गया, यानी करोड़रज्जु टूटी गई, और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मर्दानगी को, ईगो को चोट जो पहुंची थी उनके, इसलिए उसके बाद अभयम सेल को बुलाया गया, पति पत्नी को समझाया गया, लेकिन पत्नी ने अभयम के सामने जब पति ने पत्नी से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तब पत्नी ने यानी कि उसकी बीवी ने उसे माफ़ नहीं किया। वाह! इसे कहते हैं 21वीं सदी। और वो अपने घर चली गई। और उससे भी ज़्यादा फ़क्र महसूस करने वाली बात यह है कि उसके भाई ने ही अपनी बहन को कहा कि तू इसके साथ नहीं रहेगी, और मुझे इस बात पे फ़क्र है। मैं उस भाई को सल्यूट करती हूँ जिसने आत्मविश्वास अपनी बहन को दिया। घरेलू हिंसा ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है। सिर्फ मारपीट ही नहीं होती इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आम महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं इंटेलेक्चुअल नहीं होने की वजह से या इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से उनको पता ही नहीं है कि ये जितनी सारी चीज़ें इस ब्रैकेट में आती है ये सब डोमेस्टिक वायलेंस है। 2005 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध में कानून बनाया गया है, और इसके ब्रैकेट में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मारपीट तो सबसे मेन मसला है ही, लेकिन इसके अलावा बार बार पत्नी पे शक करना, अपना प्रोफेशनल बर्डन, अपना प्रोफेशनल लोड बीवी के ऊपर डाल देना, बच्चों के सामने उसे ह्यूमिलिएट करना, अपनी असफलता की जिम्मेदार बीवी को मानना, बार बार उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, घर खर्च के लिए पैसे नहीं देना, मायके वालों को लेकर खरी खोटी सुनाना, ताने मारना, उसके काम और खाने को लेकर बार बार उसे टोकना, उसको टॉन्ट मारना, उसके ऊपर, शरीर के ऊपर, उसके बॉडी पार्ट्स को लेकर हमेशा उसका मजाक उड़ाना, और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करना। ये सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस है, माइंड इट। लेकिन सबसे दुखी बात ये है कि मेरी बहुत सारी बहनें इस बात को समझती नहीं। उनको ऐसा लगता है कि जिया ये हर शादी का मसला है, ये हर शादी में होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। शायद उनको पता ही नहीं है कि अगर ये सब उनके साथ हो रहा है तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है। हमारा सामाजिक रवैया, हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य क्या सिखाते हैं हमें? बार बार अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, इट मीन्स आपकी लड़की सह रही है, और मैक्सिमम टाइम पे या तो वो अपनी माँ और सास को बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पहले तो वो बताती नहीं है, उसको ऐसे लगता है कि शादी का हिस्सा है, और अगर बताती भी है तो माँ और सासू माएँ क्या कहती हैं,
अरे अभी 2-3 साल ही हुए हैं शादी को, बच्चा बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, वो संभल जाएगा। भैया अपनी जान यहाँ संभाली नहीं जाती, बच्चा कहाँ से आएगा। इन शॉर्ट में कभी लड़की ये सोच ही नहीं सकती, ये समझ ही नहीं सकती है कि उसकी ना को इज्जत दी जाएगी। अगर वो ना है, अगर उसकी मर्जी नहीं है, अगर उसे अभी ये रिश्ता नहीं मंजूर है, तो उसकी मर्जी की इज्जत रखी जाएगी। उसे हमेशा ये फियर रहता है कि मुझे सहना ही है। ये प्रॉब्लम है, ये जड़ है इस डोमेस्टिक वायलेंस की। पता है ये घरेलू हिंसा की जड़ कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी भी है, हमारा ओल्ड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब छोटे बच्चे यानी कि कोई लड़का छोटा सा घर में रोते हुए आता है अपने खिलौना टूट जाने के या किसी ने उसको मारा, तो माँ क्या कहती हैं, रोना बंद कर, लड़की थोड़ा है, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, मर्द बन। फिनिश। उसे बचपन से ये सिखाया जाता है कि तेरा काम रोने का नहीं है, रुलाने का है, धौंस जमाने का है। उसी के सामने अगर कोई लड़की अपने साथ किसी ने बदतमीजी की और छोटी उम्र में वो 2 लड़कों को स्कूल में पीट के आती है, तो घर में आके माँ क्या कहती है, ये क्या लड़कों जैसी हरकतें कर रही है, अपने भाई को बोल देती। लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। हमारे यहाँ का ढांचा ही ऐसा है कि 2 डिवीजन बना दिए। लड़की मतलब रोने का, दबने का, सहने का, और लड़का मतलब रुलाने का, दबाने का, नौज जमाने का। सिंपल। कहने का मतलब यह है कि घरेलू हिंसा के केसेस में मैक्सिमम टाइम पर एक बार होता है, तब माएँ और सासू माँ एक ही चीज बोलती है, एक बार ही हुआ है ना, पहली बार हुआ है बेटा, बार बार नहीं होगा। कोई लिख के दे सकता है सर्टिफिकेट में, जैसे आधार कार्ड हमारी आइडेंटिटी होता है, ऐसा कोई कार्ड मिल सकता है हमें कि उसने पहली बार कर दिया है, दोबारा नहीं करेगा। पर वो पहली बार फिर भूले कैसे? एक थप्पड़ जो पहली बार होता है, उसके बाद वो दोबारा नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी है? हमारे माँ बाप इतना हमें पढ़ाते लिखाते हैं, इतना हमें मॉडर्न ख्यालात वाले बनाते हैं, फिर ये हम भरोसा क्यों नहीं हम पे रख पाते कि हमारे फैसले की इज्जत करें, हमारे फैसले पे ट्रस्ट करें कि अगर आपकी बेटी इस वक्त इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहती है, तभी ज़रूर कुछ होगा अंदर खोखला सा, तभी वो आपकी मदद चाहती, तभी वो आपके साथ रहना चाहती है, तभी वो आपका स्टैंड चाहती है। क्यों माँ बाप उस वक्त ये सोचते हैं कि ये बोझ बन जाएगी? बेटियां माँ बाप पे बोझ नहीं होती। माँ बाप अगर ये डर से जीते हैं कि अगर बेटी की शादी टूट गई, वो घर वापस आ गई, तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर वही बेटी पिटती रही, मरती रही, तो तुम खुद को क्या मुंह दिखाओगे? खुद से कैसे नजरें मिला पाओगे? आत्मा का ये बोझ कैसे धो पाओगे? अगर सुधारना ही है तो बेटों को सुधारो, उनकी परवरिश को सुधारो। कच्ची नींव के तले पक्के रिश्ते नहीं पलते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। और मैं हर एक औरत को ये वीडियो देखती हुई मैं कहना चाहती हूँ कि जब एक थप्पड़ पड़ता है तुम्हें, जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है, तो वो आखिरी बार होना चाहिए, वो पहली बार और आखिरी बार होना चाहिए। क्योंकि एक थप्पड़ की गूंज आपको वो सारी चीजें दिखाती है जो आपको लगता है कि आपने अब तक नजरअंदाज की थी। वो सारी भूलें आपको साफ साफ दिखाई देती हैं, आपकी आंखों से सारी धूल साफ हो जाती है कि अब बस, अब और नहीं। ये बहुत ज़रूरी है खुद के लिए स्टैंड लेना। अब देखो, भारत देश सोने की चिड़िया तो रहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बेटी पिंजरे में घुटती रहे, मरती रहे। मत करो ऐसा, ऐसे बुरे हालात हमारे देश के अभी भी नहीं है। मत सहो, मत रोको अपने आप को, अपनी बेटियों के लिए खड़े रहो और उन्हें ये भरोसा दिलाओ कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ है। अब वो पुरानी बात हो गई कि हर सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना? मत करो, मत सहो। मैं हूँ जिया आपके साथ। टिल द नेक्स्ट टाइम। जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।